नानी और मीनू चटाई पर आमने सामने बैठी हैं। उनके बीच में हरी मटर का एक बड़ा सा ढेर लगा है। नानी बड़ी फुर्ती से मटर छील रही हैं और नन्ही मीनू भी अपनी छोटी छोटी उंगलियों से मटर के दाने निकालने की कोशिश कर रही है। हमारा मिट्ठू पास ही पड़े मटर के छिलकों के ढेर पर बैठा किसी हरे दाने की ताक में है। अब बस, मैं और काम नहीं करूंगी। उफ नानी, ये मटर तो छिल ही नहीं रहा। मेरे अंगूठे में दर्द हो गया। अब बस, मैं और काम नहीं करूंगी। अरे मेरी गुड़िया रानी, अभी से थक गई? काम करते वक्त थकान नहीं देखते, मन लगाते हैं। चलो, अगर तुम सारे मटर जल्दी छिलवा दोगी तो तुम्हें एक मजेदार इनाम मिलेगा। इनाम? चॉकलेट? नहीं, चॉकलेट से भी बढ़िया, एक नई कहानी। सच्ची? तो फिर ठीक है, पर कहानी वो वाली सुनाना जिसमें कोई बुद्धू बने। बहुत मजा आता है। बुद्धू? चलो, आज तुम्हें एक ऐसे रंगे सियार की कहानी सुनाती हूँ जो दूसरों को बुद्धू बनाने चला था पर खुद ही फंस गया। एक बार की बात है, एक सियार था। वो खाने की तलाश में शहर की तरफ निकल गया, लेकिन वहां गली के कुत्तों ने उसे देख लिया और दौड़ा लिया। अपनी जान बचाने के लिए सियार भागता हुआ एक धोबी के घर में घुस गया। फिर वो छुप गया? हाँ, हड़बड़ाहट में वो कपड़े रंगने वाले नीले रंग के एक बड़े से कप में गिर गया। जब कुत्ते चले गए और वो बाहर निकला तो वो पूरा नीला हो चुका था, एकदम आसमानी नीला। सियार वापस जंगल गया। जब जंगल के जानवरों ने उस नीले अजीबो-गरीब जानवर को देखा तो वे डर से कांपने लगे। उन्हें लगा ये कोई जादुई जानवर है। अरे भाई, ये नीला जानवर कौन है? ऐसा रंग तो हमने कभी नहीं देखा। ये जरूर कोई देवता है। सियार समझ गया कि सब उससे डर रहे हैं। उसने रौब जमाते हुए कहा, सुनो जंगलवासियों, मुझे भगवान ने तुम पर राज करने के लिए भेजा है। मैं तुम्हारा नया राजा हूँ, मेरी सेवा करो। बेचारे सीधे साधे जानवर उसकी बातों में आ गए। शेर और बाघ जैसे खूनख्वार जानवर भी उस नीले सियार के लिए शिकार करने लगे। सियार बड़े मजे से राजा बनकर बैठा रहता और हुक्म चलाता। बिल्कुल सही कहा मिट्ठू, पर झूठ ज्यादा दिन नहीं छुपता। एक रात जंगल में कुछ दूसरे सियारों ने हुआ हुआ चिल्लाना शुरू कर दिया। फिर उस नीले सियार ने क्या किया? सियार की एक आदत होती है, जब वो दूसरों की आवाज सुनता है तो खुद भी वैसे ही चिल्लाने लगता है। वो भूल गया कि वो राजा बना बैठा है। जैसे ही उसने अपने साथियों की आवाज सुनी, उसकी आवाज सुनते ही शेर का माथा ठनका। अरे, ये तो वही मामूली सियार है। इसने रंग बदलकर हमें धोखा दिया। पकड़ो इसे। और फिर क्या, सियार को अपनी जान बचाकर वहां से दुम दबाकर भागना पड़ा। तो मीनू समझ आया कुछ? हाँ नानी, उसने अपना रंग बदला था पर अपनी आवाज नहीं बदल पाया। शाबाश, सीख यही है बेटा कि रंग रूप बदलने से इंसान की असलियत नहीं बदलती। हम जैसे हैं हमें वैसा ही रहना चाहिए और अपनी असलियत पर गर्व करना चाहिए। नकल करके हम कुछ समय के लिए तो इज्जत पा सकते हैं, पर अंत में सच्चाई सामने आ ही जाती है।